हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का एक टॉपिक है जिसमें कि ऑब्जेक्ट को 3 टाइप्स में बांटा गया है। आज हम डे 2 में हैं। डे 1 पिछला क्लास पढ़ चुके थे। डे 2 में आज हम सब पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट कितना प्रकार का होता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कितना प्रकार का, ऑब्जेक्ट को बहुत सारा आधार पर बांटा जाता है। तो यहाँ पर जो बांटा गया है वो इलेक्ट्रिक करंट के आधार पर बांटा गया है कि कुछ ऑब्जेक्ट हम सब आसपास देखते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट होता है जिससे करंट पास हो जाता है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जिससे करंट पास नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसा भी ऑब्जेक्ट हो जिससे कुछ मात्रा में करंट पास होता है। जैसे कॉपर के तार लेते हैं तो उससे करंट पास होता है, हाँ पास हो जाता है। इसी कारण हम सब घर में कॉपर का यूज करते हैं। इसके अलावा एल्युमिनियम का भी वायर यूज किया जाता है। इसके अलावा जब अगर ब्रिक का यूज करते हैं कभी हम सब सर्किट बनाने में, नहीं, क्योंकि ब्रिक से पास करंट होता ही नहीं है। तो इसी तरह से हम उसका क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज नहीं करते हैं, इस सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर 3 टाइप्स में बांटा गया है। पहला बांटा गया है कि कंडक्टर, सेकंड इंसुलेटर, थर्ड सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर किसको क्या कहेंगे? वैसा ऑब्जेक्ट बाय विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, इजिली पास्ड, जिससे आसानी से क्या हो, इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे? कंडक्टर कहते हैं। जैसे कि सिल्वर, जैसे क्या होता है, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, आयरन एक्सेट्रा। तो बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है? सबसे जो बेस्ट कंडक्टर है वो सिल्वर होता है। इसके बाद कौन सा होता है? कॉपर, इसके बाद गोल्ड, इसके बाद एल्युमिनियम। तो कंडक्टर हो गया। इसी कारण इसका यूज हम सब घर में वायरिंग में करते हैं। नेक्स्ट है इंसुलेटर। दुनिया में बहुत सारा मटेरियल प्रेजेंट होता है, भगवान ने हम सबको बना के दिया बहुत सारा मटेरियल। कुछ उसको फ्लो कराता है तो कुछ उसको क्या करता है, रोकता है। तो रोकने वाला कौन है? रोकने वाला जो होता है वो कौन होता है? इंसुलेटर। रोकने वाला कौन है? इंसुलेटर। तो वैसा मटेरियल, दैट ऑब्जेक्ट बाय विच इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट पास, जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, उसको हम क्या कहेंगे? उसी को हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, रबर, सॉइल, एयर। क्या सॉइल से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है? नहीं, सॉइल से नहीं होता है, प्लास्टिक से भी नहीं होता है, रबर से भी नहीं होता है, और एयर से भी नहीं होता। अगर एयर में होता तो हर एक जगह क्या होता, हम सब एयर में ही रहते हैं, जहां जाते वहां हम सब करंट लग जाता और क्या होते, हम सबको पूरा प्रॉब्लम होने लगता। सबके सब क्या होता, सब भी को करंट लग जाता और सबका ब्लड जल जाता सबका। जैसे करंट लगता तो होता है क्या, जब करंट लगता है तो हमारे ब्लड में रिएक्शन होता है। ब्लड में रिएक्शन होने के कारण यहाँ पर प्रॉब्लम होता है और ब्लड ब्लैक में कलर हो जाता है। तो एयर से भी पास नहीं होता है, सॉइल, मिट्टी से पास नहीं, तो सॉइल से पास नहीं होता है। अब अगला आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर किसको कहेंगे? तो दैट ऑब्जेक्ट बाय विच सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास्ड, वैसा ऑब्जेक्ट जिससे कुछ ही मात्रा में क्या हो, करंट पास हो। जैसे कि ये सेमीकंडक्टर है, मान लेते हैं हम यहाँ पर सिलिकॉन है। एक सा एग्जांपल कौन कौन? सिलिकॉन, जर्मेनियम और ब्रॉन्ज भी हो सकता है। मान लेते हैं ये सिलिकॉन है, यहाँ पर अगर 100 एम्पियर देंगे हम तो क्या होगा, यहाँ से पास 50 एम्पियर ही करंट पास होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? सेमी कंडक्टर कहते हैं। इसका यूज हम सब करते हैं चिप बनाने में। चिप, वही चिप जिससे हम सब क्या सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं। पहले बहुत प्रॉब्लम होता था। एक समय था कि उस समय लोग डीवीडी यूज करते थे और सीडी कैसेट यूज करते थे, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम होता। कभी कभी फंस जाता था तो डीवीडी निकालो ढुकालो, बहुत प्रॉब्लम होता था। अब चिप आने से क्या होता है, आराम से बस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पहले बस में डीवीडी लगा रहता था तो जहां ऊपर नीचे डोला, बस डोल के खत्म हो जाता था, टीवी बंद। तो लेकिन अब ये सब सिस्टम नहीं है, क्योंकि उसमें चिप लगा होता है, पेन ड्राइव लगा होता है, तो हिलने डुलने से उसमें कोई भी कंपन नहीं होता, जिसके कारण सही से चलते रहता। तो इस तरह से आईसी चिप जो होता है, चिप में किसका यूज करते हैं हम सब? सिलिकॉन का यूज करते हैं। अब आता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं। तो आज तो हर एक घर में लाइन पहुंच गया है, तो इसके कारण सभी के घर में क्या है, एक न इलेक्ट्रिक सर्किट प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसा पाथ होता है, ए क्लोज पाथ बाय विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, एक ऐसा पाथ जिस पर क्या हो,
इलेक्ट्रिक करंट पास हो, उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ए क्लोज पाथ बाय विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे कि ये सर्किट है, ये क्लोज सर्किट, यहाँ पर एक बैटरी लिया गया है, यहाँ पर क्या है, ये बल्ब है, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, जिसके कारण ये बल्ब क्या होने लगेंगे, जलने लगेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम सब। तो नेक्स्ट टॉपिक हम सब पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम किसको कहेंगे, तो वही इलेक्ट्रिक सर्किट को हम पंखा, बॉल, इस सब चीज को हम बना बना के बोर्ड पर नहीं डिनोट कर सकते हैं, या फिर एग्जाम में कॉपी पर नहीं बना सकते हैं कि बैटरी इतना बड़ा होता है तो इसको बैटरी को बना देंगे, 3-4 बैटरी लगा देगा तो 4 बैटरी बनाएगा। ऐसा संभव नहीं है कि हम बोर्ड एग्जाम में ये सब बनाएं या फिर कहीं पर भी। तो टाइम को बचाने के लिए हम सब क्या करते हैं, सर्किट डायग्राम बनाते हैं और उसका सिंबल का यूज करते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है सर्किट डायग्राम बनाने से, पहला टाइम बचत होती है, सेकंड बहुत सारे पेज की क्या होती है, बचत होती है। तो पेज बचाने के लिए और साथ साथ टाइम को बचाने के लिए हम सब किसका यूज करते हैं, सर्किट डायग्राम का यूज करते हैं। तो सर्किट डायग्राम होता है क्या, तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट को, इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज रिप्रेजेंटेड बाय द यूजेज ऑफ सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका सिंबल का यूज करके हम क्या बनाते हैं, एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो उसी को हम क्या कहेंगे, हम सर्किट डायग्राम कहते हैं। उसका यूज करके एक डायग्राम बनाते हैं, उसी डायग्राम को हम क्या कहते हैं, सर्किट डायग्राम कहते हैं। तो पहले इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट किसको कहते हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट वो होता है जिसका यूज हम कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास कराने में करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे कौन कौन होता है, रेजिस्टेंस हो गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस, प्लग की, स्विच हो गया, फ्यूज, वायर, एमीटर, वोल्ट मीटर, बल्ब, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम सब इलेक्ट्रिक सर्किट में करते हैं। तो ये सब का यूज करेंगे तो सिंबल का ही इस सब का यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने में सिंबल का, तो इस सब सिंबल की जानकारी होना चाहिए। तो सिंबल का अब हम सिंबल समझते हैं कि रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है। ये जो रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरह से होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो इसका सिंबल होता है, ये रेजिस्टेंस हो गया, इसमें ये इस तरह से। अब इसमें ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये नीचे से है, इसमें ऊपर से है, ऊपर से भी दे सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पलक की अगर ऑफ है तो ये इस तरह से होगा। पलक की देखोगे, पलक की होता है कि एक ये इस तरह से रहता है, इसमें 2 होल रहता है और इधर से 2 पिन रहता है। इस पिन को लाके इसमें क्या करते हैं, एंट्री करा देते हैं, तो एंट्री कराते हैं तो करंट पास होने लगता है। तो ये पलक की हो गया, तो ये ऑफ है, पलक की ऑन करना है, तो यहाँ पर एक बिंदु दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब क्लोज स्विच है, तो ये स्विच हो गया और इस यहाँ से ये इंड आकर के यहाँ पे मिल जाता है, तो मिल जाता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगता है। ये क्लोज स्विच है, या फिर इसको इस तरह से कर सकते हैं, ये क्लोज स्विच है। अब आ गया ओपन स्विच, ये ओपन स्विच है, या फिर इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। अब आता है फ्यूज, तो फ्यूज किस तरह से रहेगा, फ्यूज जो होता है एक ये इसको यहां से ऐसे जोड़ते हैं, ये फ्यूज बन जाता है। कनेक्टेड वायर, 2 वायर को जोड़ना है, ये इस तरह से, यहाँ पर बिंदु दे देना है। और अनकनेक्टेड वायर सिर्फ इस तरह से रहेगा, यहाँ पर बिंदु नहीं रहेगा, यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर बिंदु नहीं रहता, या फिर इस तरह से ये हो गया, ये बिना कनेक्टेड वायर है। एमीटर, ये जो एमीटर होता है ये हो गया। वोल्ट मीटर, V से डिनोट किया जाता है इसको। और बल्ब ये इस तरह से होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो वायर की, वायर या कंडक्टर, तो कंडक्टर सिर्फ ये वाला होता है।
ये सब सिंबल को यूज करके हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, ड्रा सर्किट डायग्राम बाय यूजिंग ए क्लोज स्विच, 1 एमीटर, 1 वोल्ट मीटर, 1 बल्ब, 3 सेल बैटरी। बैटरी नहीं लिया गया है, बैटरी भी होता है। सेल पहले लाते हैं, तो सेल में एक पॉजिटिव रहता है, एक निगेटिव रहता है। जैसे ये सेल है, इसमें धन पॉजिटिव टर्मिनल है प्लस, और ये निगेटिव टर्मिनल है। तो ये सिंबल जो यूज करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल का बड़ा सा, निगेटिव टर्मिनल के लिए छोटा सा। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। जब बैटरी बनाते हैं हम सब, तो बैटरी बनाने के लिए कम से कम 2 सेल, 2 या 2 से अधिक सेल की आवश्यकता सॉरी तो बैटरी बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक सेल की आवश्यकता पड़ता है। तो ये 1 सेल हो गया, मिनिमम कितना सेल, 2 सेल। ये 1 सेल हो गया, ये 2 सेल। ये एक बैटरी है, कितना सेल का, 2 सेल का। या फिर और भी लिख सकते हैं, 3 सेल का बैटरी, ये 3 सेल का बैटरी होगी। ये बनाना है डायग्राम, तो कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाना है। क्या लिया गया है, एक 3 सेल बैटरी है, तो 3 सेल बैटरी पर लेंगे। सबसे पहले हम 3 सेल बैटरी लेते हैं, 1 2 3 सेल का हो गया बैटरी। अब इसमें क्या है, क्लोज स्विच है, तो यहाँ से क्लोज स्विच लेंगे। हमेशा स्विच को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है, ये ध्यान देना है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्लोज स्विच है, आकर के जुट गया है। इसके बाद क्या है, यूजिंग ए क्लोज स्विच 1 मीटर। तो मीटर हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन कहने का मतलब इसी तार में क्या करेंगे हम, ये मीटर को जोड़ देंगे। फिर क्या है, एक बल्ब है, ये बल्ब ले लिया गया, और क्या है, एक वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। इस तरह से ये क्या बन गया, सर्किट डायग्राम बन गया इस क्वेश्चन का। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? अब ओम्स लॉ क्या होता है, तो ओम्स लॉ है जो, जिसके बारे में ओम वैज्ञानिक ने बताया था। कौन वैज्ञानिक ने? ओम। उस वैज्ञानिक का जो पूरा नाम, ये जर्मनी वैज्ञानिक थे ओम, जॉन साइमन ओम था इनका पूरा नाम। तो जॉन साइमन ओम ने क्या किया था, बहुत सारा प्रैक्टिकल किए, एक्सपेरिमेंट किए। तो उन्होंने क्या किया कि बार बार नापे, एक तार में इलेक्ट्रिक करंट, एक वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किए, और उसका बार बार पोटेंशियल डिफरेंस दिए, और उसमें देखे कि क्या रिलेशन आ रहा है। तो उन्होंने जो देखे कि according to this rule, electric current is directly proportional to the potential difference applied between the end of the wire if electric current, if temperature remains constant। उन्होंने देखे कि इलेक्ट्रिक करंट है जो हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। जब यहाँ पर क्या कांस्टेंट रख दिया जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर में ना तो बढ़ाया जाता है नहीं घटाया जाता है। टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस है इस तार का, तो बाद में 20 डिग्री सेल्सियस और पहले भी 20 डिग्री सेल्सियस है। तो ये क्वेश्चन पहले प्रोपोर्शनल किसको कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी क्या होगा, बढ़ेगा। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ये प्रोपोर्शनल हुआ। जैसे कि हाइट जैसे जैसे आदमी का हाइट बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, एज भी बढ़ता है। अगर एज बढ़े तो हाइट भी क्या होता है, बढ़ता है। तो ये दोनों क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। एज बढ़ा तो हाइट भी बढ़ा। पहले 2 वर्ष के बच्चा था तो 2 सेंटीमीटर का अगर है, तो फिर अगर 5 वर्ष के बच्चा होगा तो उसका क्या हो जाएगा, लेंथ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, हाइट। तो इस तरह से डायरेक्टली होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली। एक होता है इनवर्सली। इनवर्सली में क्या होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। जैसे अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो कहीं पहुंचने में टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा कम लगेगा, कम लगेगा। तो स्पीड और टाइम क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वह यहाँ पर कर रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी जो भी किसके प्रोपोर्शनल है, आई के, या फिर क्या कह सकते हैं, आई प्रोपोर्शनल टू बी, ये भी कहा जा सकता है। तो भी प्रोपोर्शनल टू आई होता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या है, अगर बराबर साइन इसको दे देंगे, इक्वल का साइन, तो आर यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है।
यहाँ पर आर क्या है, एक कांस्टेंट है, वेयर आर कांस्टेंट है, इसी को क्या कहते हैं हम, रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको क्या कहेंगे हम, रेजिस्टेंस कहते हैं। भी यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और आई क्या है, आई इलेक्ट्रिक करंट है। ये कौन थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस को, अगर हम टेम्परेचर को क्या रख दें, कांस्टेंट रख दें। अब अगला पे क्वेश्चन देखते हैं कि एक वायर है, एक वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है, और इसको कनेक्ट किया जाता है कितना वोल्ट बैटरी से, 6 वोल्ट बैटरी से। इसमें भी कितना दिया जा रहा है, 6 वोल्ट। तो इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो आई निकालना है पीसी फार्मूला से। भी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। हमें क्या निकालना है, आई, तो आई इसी साइड को रख दें, ये मल्टीप्लाई में इधर है तो आर इधर का डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई आर। बी का वैल्यू दिया हुआ है 6 और ये 2 है, तो 3 हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो एम्पियर। इस वायर से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, 3 एम्पियर फ्लो होगा। अभी हम सब एमीटर और वोल्ट मीटर के बीच में डिफरेंस देखें कि एमीटर क्या होता है और वोल्ट मीटर क्या होता है। ये इलेक्ट्रिक करंट का एक पार्ट है। इसमें एमीटर किसको कहेंगे, वैसा इंस्ट्रूमेंट, दैट इंस्ट्रूमेंट बाय व्हिच इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड इज कॉल्ड एमीटर। यानी वैसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, एमीटर कहेंगे। वोल्ट मीटर वैसा इंस्ट्रूमेंट, दैट इंस्ट्रूमेंट बाय व्हिच पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, यानी वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस करने का मतलब वोल्ट, वोल्ट मेजर किया जाता है। इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल ए, और इसका वोल्ट मीटर को कैपिटल भी इस तरह से कर देंगे। और इसका जो यूनिट होता है, यानी कौन सा स्केल पर ये मेजर किया जाता है, तो इसका यूनिट होता है एम्पियर। जैसे लेंथ किस में मेजर करते हैं, तो मीटर में। तो उसी तरह से जो मीटर को मेजर करते हैं वो किस में करते हैं सर, एम्पियर में। जबकि वोल्ट मीटर को किस में करते हैं, वोल्ट मीटर को मेजर करते हैं किस में, वोल्ट में। वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्ट को मेजर किया जाता है। अब एमीटर, एमीटर है जो हमेशा क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। कोई भी सर्किट है तो उसमें कौन सा कॉम्बिनेशन ये होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे कि ये बैटरी है, कितना सेल का बैटरी है, ये 1 2 2 सेल का ये बैटरी है। इसमें क्या जोड़ना है हमको, एमीटर। तो एमीटर हमेशा किस में जोड़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। जबकि जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा कौन सा कॉम्बिनेशन में जुड़ता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसे हमेशा कौन सा कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, पैरेलल। तो पैरेलल में कैसे होगा कि जैसे ये कितना सेल का बैटरी है, कितना सेल, कितना 3, हाँ ये कितना सेल का बैटरी है, 3 सेल का बैटरी है। यहाँ पर एक बल्ब लिया जाएगा और इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना है, तो इस तरह से जोड़ा जाता है पैरेलल। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आशा करते हैं अच्छी तरह सब समझ चुके होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।